चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस प्यारे से पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। डॉक्टर साहब, आज के जो पॉडकास्ट का जो सोल है वो हम सभी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और इसकी शुरुआत में मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी कि हमारे भाग्य में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो सर, जब हमारे भाग्य में सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हमें काम करने का कौन सा शौक क्या पड़ी है कि हम कोई काम करें? तो क्या कहते हैं सर कि भाग्य हमारा पूर्व लिखित है या हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं? हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के फल के अनुसार तय होता है। ओके। और ये जन्मों जन्मों से होता है, एक जन्म का नहीं है। तो जब हम जन्म लेते हैं, कभी एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेते हैं, वो जन्म हमारे उस पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है, रिजल्टेंट है। जब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे आत्मा की शक्ति घटती गई, हमारे अंदर विकार पैदा होते गए और आत्मा की शक्ति बहुत कम रह गई। आज की तारीख में 3% रह गई है। तो 3% की शक्ति होना बहुत क्षीण शक्ति है। खाली हम जिंदा हैं और बीमारियों के साथ जिंदा हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य क्या है? हम क्यों ये सब इतने उपक्रम करते हैं कि हम उस शक्ति को बढ़ाएं। तो जन्म और गर्भ दोनों प्रीडेस्टिन्ड है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। लेकिन ये प्रीडेस्टिन्ड सिर्फ 4 वर्ष की आयु तक रहता है। 4 वर्ष की आयु के बाद बालक को बोध आ जाता है। वो अपने डिसीजन स्वयं कर सकता है, डिसीजन बदल सकता है। तो जैसे वो डिसीजन करता है उसके अनुसार उसका भाग्य परिवर्तित होता रहता है। क्या मैं अपना भाग्य परिवर्तित कर सकता हूं? तभी तो उसका लाभ है, अन्यथा तो कोई लाभ ही नहीं है। हम जैसे पैदा हुए वैसे चलते हैं। तो जब कर्म करने का हमको उपक्रम हो जाता है और हम कर्म करने के अधिकारी हो जाते हैं तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में आ जाता है और हम सारी की सारी रेखाएं अपनी बदल सकते हैं। ऐसा होता भी है। हम अपना पूरा भाग्य बदल सकते हैं जब बस प्रोवाइडेड ये है कि हम उस तरह से कर्म करें कि हम अपने शरीर के भान से आत्मिक भान में चले जाएं और आत्मा के गुणों का विकास करते जाएं तो हमारी प्रगति होती जाएगी। लेकिन जैसा हमारा परिवेश होगा, जैसे संग होगा, जैसी एजुकेशन होगी, उसके अनुसार हम काम करते रहते हैं। तो भाग्य बनाने वाला और कोई नहीं है, मैं स्वयं हूं। जो भाग्य लेके पैदा हुआ वो भी मैंने ही बनाया था, उसी का फल है। और जो आगे होगा वो भी मैं ही बनाऊंगा। मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं कि ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर की जो धारणा है, उसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। ईश्वर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सबको बैठ करके हमारा रेगुलेशन कर रही है। कोई सरकार नहीं है। ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड की एक कलेक्टिव चेतना है, सामूहिक चेतना है जो सबकी चेतनाओं से जुड़ी हुई है। हर मनुष्य उस ईश्वरीय चेतना से जुड़ा हुआ है। तो हमारी ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसको हमें ठीक करने के लिए अपने आप को उस ईश्वरीय शक्ति से जोड़ करके और अपनी कंडीशन को इंप्रूव करते 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 एक आदर्श स्थिति यह है कि एक जीवन काल में साधारण मनुष्य की तरह जन्म मिलने के बाद इसी जीवन काल में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति बनना है। तो इस आदर्श स्थिति को पैदा करने के लिए हमको लगातार काम करने पड़ेंगे। काम वही है जो ईश्वरीय काम है। तो इसलिए काम वही करेंगे, करते करते वो ठीक हो जाएंगे और बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। उसके कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस है। एक सवाल मेरे दिमाग में आया था, मैं बहुत अपने चाइल्डहुड में अगर जाऊं तो ये सवाल है मेरी 8वीं क्लास का। वो सवाल था कि निश्चित कारणों की वजह से निश्चित घटनाएं घटती हैं कि पहले से निश्चित घटनाओं की वजह से कुछ कारण उत्पन्न हो जाते हैं। ये पूरी तरह से प्रीडेस्टिन्ड है।
बाकी सब कुछ, सपोज आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आप जब जन्म लेते हैं तो आपके पिछले जन्मों के हिसाब किताब होते हैं। मनुष्य करता है कर्म। हाँ, मनुष्य करता है। तो ये सारे कर्म जो है ये उनके रिजल्टेंट हमको यहाँ मिलते हैं। तो वो जो पुरानी आत्माएं थी जिनके साथ मैंने ये कर्म किए थे, वो सब आत्माएं आपसे हिसाब किताब लेने आती हैं। तो इसलिए हमको बहुत चेतन रहने की जरूरत है कि कतई कोई गलती हमसे ना हो। तो ये सारा का सारा सिस्टम प्रीडेस्टिनेड होता है। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं जी। आप घर से चले, गाड़ी से चले, रास्ते में गाड़ी का किसी से एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी वहां उतरा और आपसे मारपीट करने लगा, दुनिया भर की व्यवस्था हो गई और आप थाने में पहुंच गए, वहां मुकदमा लिख गया और वो 10 साल तक चला। ये क्या है? वो व्यक्ति कहां से आ गया, कैसे प्रकट हो गया और उसके बाद ये स्थिति यहां तक पहुंच गई? तो इस सब का कारण ये है कि उसका हिसाब किताब था। तो एक जो था, हो सकता है एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा हो और आप छोटे से, कई बार ऐसा होता है जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बार ये बात लिखी जाती है कि आपका इस पर्टिकुलर समय में आपका एक्सीडेंट की संभावना लिखी हुई है। आपने अच्छे कर्म किए, वो एक्सीडेंट खरोच से चला गया। ये सब होता है और ये सब सत्य है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि इस सब की रेमेडी हमारे स्वयं के पास है। कोई दूसरा, ना डॉक्टर, ना पंडित, ना मौलवी, ना कोई देवी देवता इसको दूर कर सकता है। इसको दूर करने की पावर ईश्वर ने हमको स्वयं दी है। लेकिन इसको समझना, जानना, इस ईश्वरीय विधान को जानना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हम सब भूले हुए हैं, हमको ईश्वरीय विधान का कुछ भी नहीं पता। हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे कर्मों में अपने आप को एंगेज करते हैं और परेशान रहते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी लयबद्ध है, अतः हमको इसी लय में अपने आप को जोड़ लेना है। और उस लय में जो नियम हमारे लिए बने हैं, मनुष्य मात्र के लिए बने हैं, उन नियमों का अक्षरशः पालन करें तो हम अपने भाग्य को नित्य नवीन ऊर्जा के साथ बेहतर कर सकते हैं। क्या भाग्य को अपने अकॉर्डिंग किसी विधि से रूपांतरित किया जा सकता है? आपने बताया कि उसको हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी अगर आसान प्रक्रिया में जाए, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर हमारे पॉडकास्ट को देख रहा है, वो अपने भाग्य को चेंज करना चाहे सर, तो कैसे चेंज कर सकता है? कि अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए, बदलने का मतलब बेहतर बनाना चाहिए। बेहतर बनाने के लिए आप बी गुड, डू गुड, 2 शब्द याद रखिए। आप अच्छे रहिए, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करिए और अच्छे कर्म करते चलिए, सबके कल्याण का काम करते चलिए। मैं इसके लिए कई बार लोग कहते हैं कि बताइए कोई शॉर्टकट भी बताइए, तो उनको शॉर्टकट भी बताता हूँ। बहुत बेहतर शॉर्टकट है, आज मैं इसका उद्घाटन कर देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, अच्छा पास हो, तो उसके एक और बेटे को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके तो 800 करोड़ बेटे हैं, तो किसी एक बेटे को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके लिए उसी लगन से पढ़ाने लगिए जैसे आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। आपका बच्चा उससे कई हजार गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सबसे सिंपल फार्मूला है, मेडिसी फार्मूला है ये। जो चाहिए आपको, धन चाहिए आपको, आप धन बांटना शुरू कर दीजिए, धन का प्रचुर भंडार लग जाएगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान बांटना शुरू कर दीजिए, ज्ञान का प्रचुर मात्रा हो जाएगी। जो कुछ चाहिए उसको बांट दीजिए। और ये सब टेस्टेड फार्मूले हैं। ये मैं तो कई लोगों को इस तरीके के एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार जैसे लोग मेरे पर मरीज आते हैं जी, तो जब वो परेशान होते हैं, परेशान हालत में आते हैं, कहता धैर्य रखो, तुम अपनी तो दवा करो, किसी और की भी दवा करो। तो ये, और यही हमारे सब दुख दर्द है कि हमारे बेटा पढ़ जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए। कभी दूसरे का भी करके देखो, भाग्य बदल जाए तो कहिए। और ये सब टेस्टेड है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन चूंकि हम इतने संकुचित मानस के हो गए हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सब कुछ चाहिए बस मेरे लिए चाहिए। ये भाग्य बदलने के टेस्टेड फार्मूले हैं। मैं समझता हूं आज के जो श्रोता होंगे, अगर इसको जरा सी भी गंभीरता से लेंगे तो आज से ही अपना भाग्य बदल सकते हैं। सर, कई बार जो है हम लोग देखते सुनते हैं, जैसे एक आम कहावत है कि जिनके गुटखे की फैक्ट्रियां हैं वही कैंसर के हॉस्पिटल खोलते हैं।
बुजुर्ग लोग या कुछ लोग जो है कहते सुनाई देते हैं कि अरे उसको तो भगवान भी दंड नहीं दे रहा, अपना देता है। तो आपने बोला कि प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटो, सम्मान चाहिए तो सम्मान बांटो, लेकिन कई बार जो है ना हम देखते हैं कि जो लोग बीमारियां बांट रहे हैं आज के टाइम पर, आपका एक बृहद अनुभव है, आपने बहुत सारे पड़ाव पार किए होंगे चिकित्सा जगत में, तो हम देखते हैं कि वो बीमार नहीं पड़ते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अब मैं नाम उचित नहीं लेना समझूंगा यहाँ पर पॉडकास्ट में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर पाप किए लेकिन वो सदगति को प्राप्त हो रहे हैं, वो बढ़िया है। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या पूर्व जन्म का उनका कुछ प्रारब्ध ऐसा है? ऐसा है कि ये एक बैंक अकाउंट सिस्टम चलता है जो जन्म जन्म का है, एक दिन का अकाउंट नहीं है ये। एक दिन का अकाउंट नहीं है। तो यदि आपके खाते में कुछ पैसे आप लेके आए, पैदा हुए, आपने पूरी यूज कर लिए, इस जन्म में आपने कुछ किए नहीं, तो आपके वो खाता जो है खत्म होगा, तो उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। लोगों के नाम लेना उचित नहीं है, मैं अपनी बात भी नहीं कहूंगा, लेकिन जब से मुझे ये बोध आया, ये ज्ञान आया, तब से मैं ये सारे काम करता हूँ। अच्छा, और आपको उसका प्रतिफल भी मिल रहा होगा? उसका तो कोई सीमा नहीं है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। और मैं जब मिलता है तो मुझे बड़ी अंदर से सुखद अनुभूति होती है कि हाँ, ये दयाल ईश्वर कितना दयालु है। उसने मुझे अपने सारे फार्मूले खुद ही बता दिए। आप बड़ी जगह जाते होंगे, काम करते हैं, ये टोटका कर लो, वो टोना कर लो, ऐसा कर लो, सब व्यर्थ है। वो सिर्फ खाली आपके मन में, जो मैं सवेरे के टाइम बताता हूँ कि आप वो मन में संकल्प पैदा करते हैं। आपने संकल्प लिया, आपने विचार पैदा किया कि हाँ मैं ये कर रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा, तो उसकी भावना से कभी कोई लाभ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज वो सब टुटके बेकार है। मनुष्य के टुटके मनुष्य हैं, साक्षात देव स्वरूप हैं। तो इनकी सेवा करो। आपने सुना होगा कि दरिद्र नारायण की सेवा करो, बाल गोपाल की सेवा करो। ये सेवा क्यों बताई गई थी? उस जमाने में इसका कोई वो नहीं बताया गया था, कारण नहीं बताया गया, लेकिन कहा जाता था करो, गौ सेवा करो। पहले ये नियम था कि जब भोजन बनता था तो जितने लोग उस भोजन को देखते थे उन सबका उसमें हिस्सा होता था, और सबसे पहले उसमें ईश्वर का भोग लगाया जाता था, उसका भी हिस्सा निकाला जाता था कि जिसने दिया है सबसे पहले तो उसको समर्पित करो, क्योंकि उसको भोजन खाना नहीं है, लेकिन समर्पण तो उसको चाहिए, भोग उसको सबसे पहले देना है, तो उसने हमें आज प्रोवाइड किया। बाकी जिन लोगों ने देखा उन सबका उसमें हिस्सा है। जो लोग नहीं देते हैं उसके पाप के भागीदार होते हैं। तो सही कह रहे हैं। तो अगर आप दूसरे के दुख में दुखी होना सीख जाएं और दूसरे की खुशी में खुश होना सीख जाएं, तो आप खुशियों के भंडार में पहुंच जाएंगे। बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में मनुष्य दूसरे के दुख में खुशी महसूस करता है, दूसरे के सुख में दुख महसूस करता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, और ये जो दुख दर्द मिल रहा है उसका मेन कारण यही है। आज आपको इसी जगह पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दूं। आज से करीब 25 साल पहले इस शहर में कुल एक मशीन थी कैंसर ठीक करने की, रेडियोथेरेपी मशीन, केजीएमसी में थी जी। उसके बाद फिर एसजीपीजीआई में लगी। आज इस शहर में 2 दर्जन से ज्यादा कैंसर की मशीन लगी हुई है, और किसी में भी स्लॉट खाली नहीं है। उस समय एक मशीन होती थी, वो भी खाली रहती थी। कहां से आ रहा है? ये सब हमारे नेगेटिव थॉट से आ रहा है। तो हम अपने विचारों को यदि पॉजिटिव कर ले तो हमारा पूरा भाग्य हम अपने हाथों से स्वर्णाक्षर में लिखें। इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों को बताऊं, सरल भाषा में बताऊं कि कैसे बीमारी पैदा होती है, कैसे सुख मिलता है, कैसे शांति मिलती है, जो भी है ये कैसे मिल सकता है, इसके बारे में इसलिए इतनी गहन चर्चा कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसका लाभ लोगों को जरूर मिलेगा। ये जो टॉपिक है इसको हम बढ़ाएंगे सर अगले पॉडकास्ट में, और हम आपके दृष्टिकोण से हम डिस्कशन करेंगे डेथ के ऊपर। ये अगला हमारा पॉडकास्ट होगा, डिस्कशन ऑफ डेथ। क्या है मृत्यु, क्या होता है मृत्यु के पहले, क्या होता है मृत्यु के बाद। तो आज सर इस पॉडकास्ट में जो आपने भाग्य को लेके जो चीज़ें बताई, जो बारीकियां बताई, जो आसान तरीके बताए कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, भाग्य क्या होता है, उसके लिए सर हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी सर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।